और मंत्रों के द्वारा, तो उसको ब्याह की उमंग होती है। पहले ही वो तो भोग चुका है, वो तो पहले ही उसको ब्याह को कोई उमंग है। ब्याह की उमंग और तरंग और पवित्रता और कल्याण की आजीवन हम दोनों एक बंधन में बंधकर, प्रेम बंधन में बंधकर गृहस्थी चलाएं, ये उनके लिए जो पवित्र है। व्यभिचारी कहीं ऐसा सोचता है क्या? तो आज व्यभिचार खुला हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक महीने बॉयफ्रेंड ये ब्रेकअप, दूसरे महीने गर्लफ्रेंड वो ब्रेकअप, ये क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? इसको अगर हम अपनी भाषा में बोले तो क्या कहेंगे? आप विचार करके देखिए। वो बोलेंगे तो बुरा लगेगा ना। अब उसका पानी ग्रहण होगा, उसको कोई आनंद होगा, कोई उत्साह होगा, उसका कोई पति में रति होगी या पत्नी में रति होगी, तो उसको वैदिक मंत्र में कैसे रति हो सकती है? पाणी ग्रहण संस्कार में कैसे रति हो सकती है? वो तो पहले सब गंदा हो चुका है उसका हृदय। तो ऐसे लोग नहीं, मतलब अब प्रायः अधिक बढ़ रहे हैं। ये कहो आपको बुला लिया जाता है, ये सौभाग्य समझो। कुछ दिनों बाद मतलब ये भी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपस में जब मर गया तो उसकी दैहिक जो क्रिया होती है, उस क्रिया से उस जीव का कल्याण होता है। अरे वो जिंदा नहीं खवाया तो मरे के बाद काहे को उसके पिंडदान करेगा? आप सोचो भला, जिंदा भोजन ले दिया, धक्का मार के बाहर कर दिया बूढ़ी माँ को, बूढ़े पिता को, वो मरने पर वो दुष्ट क्या पिंडदान करेगा उसके लिए? तो आज हमारे समाज में दुष्टता फैल रही, पढ़ाई बहुत जोर की हो रही है, विद्या विनयम ददाति, लेकिन विनय नष्ट हो रहा है। नए नए लड़के ग्रसित हो रहे हैं वासना से। अरे उस समय उनका संयम चाहिए, वो व्यसन से ग्रसित हो रहे। ए भाई, अगर कोई करवा लेता है तो धन्य भाग समझो, नहीं आगे ऐसा समय आएगा कि कोई मतलब नहीं, ना पंडित जी के मतलब, ना वैदिक मंत्रों के मतलब, ना भगवान से मतलब है। हमने गांव की बात देखी, ब्याह होकर के ब्राह्मण के चरण पूजन करके, और जब भले वो ब्राह्मण का ही घर का हो, लेकिन आचार्य पूजन करके जब पूरा ब्याह संपन्न होता तो दोनों वर वधू चरणों में ब्राह्मण के आशीर्वाद लेते, जो भेंट होता देता। इसके बाद आते पूरे गांव के मंदिरों की पूजा होती थी ना, तब कहीं वर वधू का मिलन होता था। तो उनके परिवार कैसे चलते थे? आजीवन कभी हमने तलाक शब्द गांव में नहीं सुना। और यहाँ क्यों? क्योंकि उनको पाणिग्रहण से मतलब ही नहीं, उनका महत्व ही नहीं है। घर घर क्लेश हो रहा है, घर घर। इसका कारण यही भैया, ये वैदिक मंत्र ऐसे नहीं है, ये मंगल करने वाले हैं। जब ब्याह में पाणी ग्रहण में वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है तो आजीवन सुख के लिए वो विधान होता है। महाराज जी एक हमारे पास आए महाराज जी, वो कह रहे हैं कि वर पक्ष वाले कह रहे हैं कि अगर मीट और अगर बकरा आदि का ऐसा मांस और दारू नहीं होगी तो फिर हम शादी में क्या मतलब, ये हमारे स्टैंडर्ड के लोग आ रहे हैं हमारे, तो हम क्या करें? हम इतना धर्म संकट में फंस गए हैं। कह रहे हैं अगर तुम जो मर्जी करो। ये बहुत बड़ा एक हो गया महाराज जी, इतना शुभ कार्य हो रहा है, उसमें इतने सारे जीव हत्या, दारू और ये सब। नहीं, ये कलिकाल का प्रभाव बढ़ता ही जाएगा और उससे देखो क्या होता है। ये इसलिए आप धर्माचरण का त्याग कर दिए हैं तो देखो पाणी ग्रहण का मतलब क्या रह गया है? क्या पाणी ग्रहण का कौन एक चला लिव इन रिलेशन, पंडित की जरूरत है? आप बताओ, आप हमें बताओ, उनको पंडित की जरूरत है? उनको बकवास लगेगा नहीं सब, क्योंकि पहले सब लीलाएं, उन लोगों को माता पिता की जरूरत नहीं पड़ती। तो भैया मतलब बहुत संभल के किसी तरह जी लो और धर्म से चल लो तो तुम्हारा धन्यवाद, नहीं तो आपको भी गिराएगा समाज। पर कोई सत्य मार्ग में चलने वाला ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने धर्म से चलेगा, भले नमक रोटी खाए। तो आप जैसे धर्म में चलने वाले ब्राह्मणत्व और वेदा अध्ययन करके वैदिक परिपाटी का निर्वाह करने वाले धन की परवाह नहीं करते। अगर आप ऐसा चल पाए तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा होगी। पर कलिकाल है बड़ा कठिन। ऐसे बहुत से ब्राह्मण मिले जो वैदिक सिद्धांत से ही चल रहे हैं, पर हम आपको बताएं वो कार से नहीं चल पाएंगे। वो साइकिल है ऐसे। हम देखी बात कह रहे हैं, संस्कृत विद्यालय के वो अध्यापक प्रधान हैं और साइकिल से चलते हैं। जो धर्म से चलेगा तो अब आपको सच्ची होता है।